friends, today we are here with our next lecture of acid, base and salt. पिछले वीडियोस में हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, जिस तरह से हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या कहीं के भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं, वैसे ही हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए पीएच स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, पीएच स्केल वाज फर्स्टली यूज्ड बाय सोरेनसन इन 1909। इन्होंने सबसे पहले पीएच स्केल का यूज किया था सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। इस पीएच में पी वर्ड का मतलब होता है, पी वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ German word that is potens, and the meaning of potens is power, strength or concentration. ठीक है, H is for hydrogen. It means pH is the scale to measure the hydrogen ion concentrations. इस स्केल के अंदर 0 से लेकर 14 तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए जो स्केल आप यूज कर रहे हैं दैट इज पीएच स्केल। जब भी हम किसी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल दिस इज एसिड, जब इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो इट डिसोसिएट्स इनटू H+ एंड Cl- आयंस। ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, ये H+ आयन, नॉट हाइड्रोजन, दिस इज द H+ आयन। ये H+ आयन फ्रीली स्टेट में नहीं रह सकता, ये इस वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है। दिस H+ आयन विल कंबाइन्स विद वाटर एंड फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो यहां पर हम यही देख रहे हैं, pH इज द एंटी लोगेरिथम ऑफ H+ आयन। H+ आयन फ्रीली स्टेट में हमें नहीं मिलते और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हाइड्रोनियम आयन। नाउ फॉर नॉर्मल वाटर, जो सिंपल नॉर्मल वाटर हमारे पास होता है, इस नॉर्मल वाटर के अंदर H+ एंड OH- आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है, इट्स वैल्यू इज फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे H+ और OH- आयन का जो कंसंट्रेशन है, इट इज 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। क्लियर, ये वैल्यू हमारे पास फिक्स है। हमें इसका पीएच निकालना है। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसका पीएच निकालेंगे कि इसका हमें इस हाइड्रोनियम आयन का पीएच निकालना है, तो हम ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई और हमारे पास जो ये log 10 of 10 होता है, इसकी वैल्यू ये हम log टेबल से निकालते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, log टेबल से हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज 1। सो द पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर, वाटर का पीएच क्या है, 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम पीएच को कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि यहाँ पे हमें किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने को दिया जाए तो हम इस मेथड से उस पीएच को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा तो उसका पीएच क्या होगा, कम। इट मींस एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्केल की बात हम करते हैं। इस स्केल में 0 to 14 तक के नंबर हैं। 0 to 7 तक हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं, 0 मतलब हाईली कंसंट्रेटेड एसिड एंड 14 मींस हाईली कंसंट्रेटेड बेस। 0 to 7 मतलब 7 से जस्ट पहले, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, 7 से जस्ट पहले 6.9 तक जो होगा दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन। 7 से ऊपर जो होंगे 14 तक, दे आर बेसिक सॉल्यूशंस, उनका जो नेचर होगा वो बेसिक या अल्कलाइन नेचर होगा। और 7 पे जो आएगा दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्यूशंस के पीएच जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इस पीएच का डेली लाइफ में भी काफी यूज है। हम अपने डेली लाइफ की काफी सारी चीजें ऐसी देखते हैं जिसमें पीएच का यूज है। फॉर एग्जांपल एसिडिटी इन स्टमक, हमारे स्टमक में हाईली कंसंट्रेटेड एसिड प्रेजेंट है।
दैट इज हाईली कंसंट्रेटेड HCl, जिसका कंसंट्रेशन क्या होता है ऑलमोस्ट उसका जो पीएच है ऑलमोस्ट 1 to 1.8. इट मीन्स हाईली concentrated acid is there and this acidic medium requires for the digestion of food. जो भी हमारा फूड मटेरियल है उसके डाइजेशन के लिए हमें ये कंसंट्रेटेड एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये डेली लाइफ में इसका यूज है। सेकंड हम देखते हैं टूथ डिके, ठीक है। टूथ डिके जो हमारे टूथ जो है इनमें जो कैविटीज हो जाती है ना, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे टीथ में लगा हुआ रह जाता है और बैक्टीरियाज उस पे अपनी एक्टिविटी करते हैं और एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास दूसरा यूज है इसका। नेक्स्ट वन इज स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। जो रेड एंड्स होती है हमारे पास या जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं वो हमें जब बाइट करते हैं तो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंड्यूस कर देते हैं। उस एरिया पे हमें रेडिशनेस या इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द इंसेक्ट बाइट और द एंट बाइट। नेक्स्ट वन इज एसिड रेन। आप देखते हो जब फर्स्ट रेन हमारे पास होती है, पहली बारिश जब हमारे पास आती है तो उस फर्स्ट रेन के अंदर एसिड्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पोल्यूशन है, जितने भी फ्यूल्स बर्न होते हैं ये फ्यूल्स डिफरेंट सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स सिक्रीट करते हैं। व्हेन दीज नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स reacts with rain water, then they forms sulfuric acid and nitric acid which comes on the earth in the form of acid rain. Next, pH of the soil. soil का pH जो है, जो एसिडिटी और बेसिसिटी हमारे पास सॉइल की है, तो सॉइल का pH भी प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम सॉइल का pH भी मेजर करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास pH को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं किस किस पर्पस से, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया है। यहाँ पर हमारा pH वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो उन इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स में से हमारे पास है NaCl, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड ब्लीचिंग पाउडर। इन सारे ये 6 सॉल्ट्स हमारे सिलेबस में हैं। इन 6 सॉल्ट्स के बारे में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं और ये सॉल्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के एग्जाम में इनमें से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100% श्योरली एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये CBSE और RBSE दोनों एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप आगे आने वाले वीडियोस को कंटिन्यूअसली वॉच करते रहें, एक भी वीडियो को आप स्किप नहीं करें। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।